सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th का सेकेंड लेसन है मैथ्स 1 का। तो आई होप आप ये वीडियो पूरी देखेंगे, आपको बहुत इजी वे में समझाऊंगा। ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है बट ट्रस्ट मी आपको सब कुछ अच्छे से समझेगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो बेसिकली किसी भी लेसन को चालू करने से पहले हमें उसका मतलब पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारे लेसन का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? देखो इसमें दो वर्ड्स है, एक है क्वाड्रेटिक, दूसरा है इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक को थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, ठीक है। इक्वेशन का मतलब समझते हैं। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? देखो अगर मान लो मैंने x लिख दिया प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये एक इक्वेशन है? हाँ, इट इज एन इक्वेशन। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी लिख देता हूँ, या फिर यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और 0 लिख देता हूँ, ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये सारे इक्वेशन है। ये क्या है? इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक क्या होता है? क्वाड्रेटिक देखो, क्वाड्रेटिक को समझाने के लिए थोड़ा सा सॉल्व एग्जांपल हमें समझना पड़ेगा। तो सॉल्व एग्जांपल देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये आपका पेज नंबर 35 का जो सॉल्व एग्जांपल है उसका पहला क्वेश्चन है। क्या बोला है? देखो 3x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या इस इक्वेशन को हम एक इक्वेशन बोल सकते हैं? ये एक इक्वेशन ही है ना। पर क्या हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं? डिपेंड करता है, ठीक है। बताता हूँ कैसे। अगर देखो कुछ कंडीशंस होते हैं, अगर वो कंडीशंस उस इक्वेशन में दिख रहे तो हम उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। कौन कौन से कंडीशंस होते हैं? कंडीशन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो क्या बोलता है कंडीशन, कि जो भी इक्वेशन है ना उसमें सिर्फ एक वेरिएबल रहना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि कितने बार है वो वेरिएबल। देखो जैसे यहाँ पे x है, ठीक है। आपको पता है कि वेरिएबल को x बोलते हैं। तो मान लो कि ये एक वेरिएबल है जो कि है x। ये देखो नंबर मतलब इस पूरे इक्वेशन में 2 बार दिख रहा है, पर ये एक ही वेरिएबल है ना, है तो सिर्फ x ही। दूसरा कोई वेरिएबल यहाँ पे अगर y रहता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाता। ये पहला कंडीशन होता है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो ये इसका जो सबसे ज्यादा पावर होता है ना पूरे इक्वेशन में, कहीं पे भी अगर आपको सबसे ज्यादा जो पावर है, सबसे ज्यादा पावर वो 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होगा। अगर यहाँ पे x की जगह पे 3 रहता, यहाँ x की जगह पे सॉरी x के स्क्वायर की जगह पे अगर 3 रहता यानी क्यूब रहता, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाता। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाता। तो देखो ये बेसिक रूल है। पहला रूल क्या है, थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। पहला रूल क्या है? देखो पहला रूल हमें ये बोलता है कि जो हमारा x है, सॉरी जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन में हमें कहीं पे भी 2 वेरिएबल नहीं दिखने चाहिए। एक सिंगल वेरिएबल रह सकता है। तो ओनली 1 वेरिएबल, ठीक है। अगर सिर्फ एक वेरिएबल है तो ऐसे इक्वेशन को हम ओनली 1 वेरिएबल, ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। दूसरा कंडीशन क्या था हमारा, कि जो पावर है द मैक्सिमम पावर इज 2, ठीक है। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो हम इसको एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। द मैक्सिमम पावर इज 2। 2 से कम भी नहीं, 2 ही होना चाहिए। अगर 1 भी है तो भी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो इन द इक्वेशन 3x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सेम टू सेम लिखा हुआ है। x इज द ओनली वेरिएबल, x इज द ओनली वेरिएबल। सिर्फ आपको इस इक्वेशन में x दिखेगा, y नहीं दिखेगा, z नहीं दिखेगा, कुछ और नहीं दिखेगा। और जो मैक्सिमम इंडेक्स है, इसको इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको इंडेक्स बोलते हैं। तो जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो 2 रहना चाहिए, तो ही इस इक्वेशन को हम बोल सकते हैं। इसलिए ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपका जो सॉल्व एग्जांपल था उसका सेकंड क्वेश्चन है और ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि और डिटेल में समझ जाए। तो देखना, देखो इसमें क्या बोला है, 9y² प्लस 5y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ये बोला है, ठीक है। तो देखो अगर हम देखते हैं तो ये एक इक्वेशन है, पर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? चलिए फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? देखो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें सिर्फ एक वेरिएबल दिया है, वो है y। दोनों में y लगा है ना, तो ये एक वेरिएबल है। अगर इसमें x नहीं है, कोई z नहीं है, a नहीं है, b नहीं है, कोई अगर यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल रहता तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाता। ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या था कि देखो जो पावर है ना, जो क्या बोलते हैं इंडेक्स, वो इंडेक्स देखो 2 होना चाहिए। तो इसमें 2 है इंडेक्स की जगह पे, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ। तो क्या लिखेंगे? यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यस इट इज अ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर हम ये देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, तो क्या बोला है, एम स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये एक और इक्वेशन दिया हुआ है हमें, तो इसको भी देखते हैं अभी, ठीक है। क्या बोला है, यही था ना, जस्ट वेट अ मिनट, सॉरी यहाँ पे ना क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे क्यूब है, m की पावर 3 है। तो देखो अगर m की पावर 3 है तो हमें ऐसे ही पता चल गया, पहले दो कंडीशन बोले थे ना हमें, पहले कंडीशन में क्या बोला था कि वेरिएबल सेम मतलब एक ही वेरिएबल रहना चाहिए पूरे इक्वेशन में, एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं रहने चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, तो ये चीज में तो मार नहीं खाएगा क्योंकि दोनों में m है। लेकिन देखो क्या बोला था कि पावर टू से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर दो पावर है तो ही हम बोल सकते हैं जो मैक्सिमम पावर है वो 2 ही रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरे इक्वेशन में, तो यहाँ पे m की पावर 3 दी है, तो क्या ये एक इक्वेशन है? नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। तो ये था, ठीक है। अब हम चालू करते प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए आगे बढ़ते प्रैक्टिस सेट 1.1 में। आई होप जितना अभी तक हमने पढ़ा लेसन के बेसिक्स वो आपको समझा होगा। अगर नहीं भी समझा तो हम अभी प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे, इसके क्वेश्चन करते करते आपको उसके थ्रू समझ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में, जो प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने। मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो कंडीशंस होते हैं, अगर वो दोनों कंडीशन उस इक्वेशन में है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। पहली कंडीशन क्या थी, देखो उसमें ना दो बार जरूरी नहीं है एक, लेकिन सिर्फ वेरिएबल एक रहना चाहिए। वो कितने बार आ रहा है वो डिपेंड नहीं करता, पर वो वेरिएबल रहना चाहिए, एक ही वेरिएबल रहना चाहिए। तो अगर आप देखो तो इसमें m है, ठीक है, सेम वेरिएबल है ना। तो ये था हमारा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या था कि जो मैक्सिमम पावर है वो 2 रहनी चाहिए। तो देखो इसमें 2 भी है, तो क्या ये एक इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जी हाँ। देखो दूसरे वाले में क्या बोला है, वाई स्क्वायर माइनस 3। अभी मैंने बताया ना कि जरूर डिपेंड नहीं करता कि कितने बार वो सेम वेरिएबल कितने बार रिपीट हो रहा है, लेकिन अगर वो वेरिएबल है उस इक्वेशन में तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप लोग कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। अभी हमने जो पढ़ा सॉल्व एग्जांपल, उसके पहले जो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे उसमें से वो भी यहाँ पे छाप सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ते हैं। तो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ते हैं, क्या बोला है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली आपको 6 क्वेश्चन दिए, उसमें आपको ये बोला है कि बताओ इसमें से कौन कौन से जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन कौन से नहीं है। तो देखो थोड़ा आगे वाले में कॉम्प्लिकेटेड है, पर ये थोड़ा इजी है, तो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने दो कंडीशन पढ़ा था, है ना। दो कंडीशन हमने पढ़ा था कि पहले जो कंडीशन थी वो क्या बोलता था कि एक ही वेरिएबल रहना चाहिए पूरे इक्वेशन में। तो अगर आप देखोगे तो इसमें एक वेरिएबल है, यहाँ पे भी सेम वेरिएबल है। तो देखो इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, सेम है जो कि, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा पहले कंडीशन के हिसाब से। दूसरे कंडीशन में क्या बोला था कि जो उसकी मैक्सिमम पावर है वो 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर हम देखते हैं इस इक्वेशन में तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है ना। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ। तो देखो स्टेटमेंट कैसे लिखना है ये वाले में मैंने बताया, सारे क्वेश्चन में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि जगह नहीं है अपने बोर्ड पे हमारे। तो देखो क्या बोला है, हियर x इज द ओनली वेरिएबल। यहाँ पे x सिर्फ एक लौता वेरिएबल है पूरे इक्वेशन में, ठीक है। और जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो 2 है, मैक्सिमम इंडेक्स 2 है। ये दो कंडीशन हमने पढ़ा था। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5y माइनस 10, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे ही देखते हैं तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लगता, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें लास्ट में 0 आना चाहिए। मतलब जो हमारा इक्वल्स टू है ना, हमारा जो इक्वल्स टू रहेगा उसके बाद में 0 आना चाहिए। पर यहाँ पे क्या 0 दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5y माइनस 10, ठीक है। तो ये देख के थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट घबराने वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, इसमें हम छोटा सा स्टेप लेंगे। ये वाई स्क्वायर है ना, ये वाई स्क्वायर को यहीं रखते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे प्लस 5y है ना। अगर हम इसको इक्वल्स टू के उस पार भेजते हैं, नदी के उस पार भेजते हैं, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। यहाँ पे प्लस में है ना, तो यहाँ आके ये बन जाएगा माइनस, तो ये बन गया माइनस 5y।
क्या बन गया -5y। अब इज इक्वल्स टू के देखो इस तरफ तो 10 भी है, 5y तो उधर चलेगा, 10 तो अभी भी इधर ही है ना, तो 10 को भी भेजेंगे है ना, 10 को भी भेजेंगे। अगर हम 10 को भी उधर भेज देते, लेकिन 10 तो यहाँ पे माइनस में था, वहां जाके प्लस में बन जाएगा, ठीक है। तो +10 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, इज इक्वल्स टू के उधर सब उधर चलेगा तो 0। अब देखते हैं क्या ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगर देखोगे तो यहाँ पे y दोनों सेम वेरिएबल है ना, और जो इसका मैक्सिमम पावर है वो 2 है। ये तो दो कंडीशन थी है ना, ये दो कंडीशन थी। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ। देयरफॉर पहले वो स्टेटमेंट लिख लेना जो मैंने बताया था हियर, वो जो करके दिया था ना मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में, वो सारे क्वेश्चन में लिखना है। हियर क्या था जो पावर और इसका बताया था मैंने, तो हम डायरेक्ट देयरफॉर डाल के लिख रहे हैं इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोला है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे अपॉन में y आ गया है, तो इतना माथा नहीं घुमाने का ये सब चीज देख के। बेसिकली क्या करो, ये जो y है ना, ये y से ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा कि हर जगह पे y आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा और यहाँ y आ जाएगा। इसका फायदा क्या होगा, देखते हैं। मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय y, हम इस y से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये y के आगे देखो ये y आ गया, ये जो y था इससे हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो y है यहाँ उठ के आया, इससे मल्टीप्लाई हुआ है ना। अब ये y यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, हो गया। अब यही y यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, हो मतलब बोथ साइड में करना है ना, दोनों तरफ में करना है, तो ऐसा होगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि देखो y और y मिलके क्या बना, ये y स्क्वायर है, हमारे पास y स्क्वायर है, y के पास 2 स्क्वायर है, ठीक है। ये y इसके पास भी एक स्क्वायर है, अब ये दोनों साथ में आ गए तो इनके पास 3 स्क्वायर बन गया, तो ये हो गया y का स्क्वायर 3, ठीक है। प्लस अब देखो ये y और ये y को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। क्यों कैंसिल कर रहे हैं, अपॉन में दोनों है ना, ये y ऊपर है, ये y ऊपर है, ये y नीचे है, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1। अब देखो यहाँ पे बचा 2y, y इंटू 2y, तो क्या होगा अगले स्टेप में, ये y इज इक्वल्स टू वाई क्यूब था इधर पे, ऐसे का ऐसे आ गया। अब क्या हुआ इस स्टेप में, ये जो 2 था ना 2y, ये यहाँ पे ऐड कर रहा था। देखो मैंने बताया था कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट में 0 चाहिए रहता है, ठीक है, तो ये वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। तो अगर हम इसको आगे भगा देते हैं, ये 2 को हम आगे भगा देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, माइनस यहाँ पे ऐड कर रहा था ना, यहाँ आ गया तो सब्ट्रैक्ट करेगा, -2y + 1 ऐसे का ऐसे आ गया, इज इक्वल्स टू 0। तो क्या एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। क्यों नहीं है? यहाँ पे देखो हमें 2 कंडीशन पता थी। पहली कंडीशन में ये कि दोनों में y मतलब जो दोनों में सेम वेरिएबल रहना चाहिए। अगर हम देखें तो इसमें सेम वेरिएबल है, फिर क्या रीजन है, इसका जो पावर है ना वो 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। बेसिकली देखो मैंने और भी बनाया था, मतलब क्वेश्चन लिखने से जो पढ़ाने से पहले थोड़ा बहुत बना के रखता हूँ कि ऐसे ऐसे पढ़ाना इतना, लेकिन अभी रात के 1 बज चुके हैं, सो आई हैव टू स्लीप। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 कवर करेंगे और प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।